नमस्कार, मैं अनिल यादव। आज फिर जुड़े हैं डॉक्टर अशोक कोहली के कार्यालय पर। हम मौजूद हैं डॉक्टर साहब के साथ और इनकी टीम के साथ। आज एक समाज ने इनको फिर दोबारा ये कहा कि हमारी वोट आपके साथ है, लेकिन कल वो कहीं और नजर आए, परसों कहीं और नजर आए। समर्थन का सिलसिला इस शहर के अंदर एक खिलौनों का खेल बन चुका है कि कभी किसी के साथ फोटो हो रही है किसी के, कभी किसी के साथ। जनता तय ही नहीं कर पा रही है अपना नेता। इनसे बातचीत करेंगे। आज जिस समाज में गए उन लोगों ने क्यों इनसे दोबारा इस शपथ ली कि भाई हम आपके साथ रहेंगे, वो भी हम वीडियो को लास्ट में आपको दिखाएंगे। बाकी अभी डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। पहले आप सभी को जी राम राम। राम राम जी। डॉक्टर साहब, आज मैं आपकी उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाया जी। तो क्या कहा बावरिया समाज के लोगों ने, जो प्रत्येक व्यक्ति को ये दिखाते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदरूनी तथ्य क्या है? अनिल जी नमस्कार, और भाई पंडित जी महोदय आपको भी नमस्कार। देखिए सर, आज जो है वो कई दिन से कह रहे थे जी कि सर आप है ना आ जाओ, आप हमारे भाई हो और हम आपका स्वागत करना चाह रहे हैं। तो आज उन्होंने क्लियर कर दिया स्वागत समारोह में। हालांकि आज कोई व्यक्ति और भी आया हुआ था फर्रुखनगर में, जी जो कि एक गायक है जी और अपनी गायकी को दिखाने के लिए आया होता। भी मैं सुपरस्टार हूँ, मेरे को देखो। वो अपने फेस को दिखाने के लिए आया हुआ था। उसके बावजूद भी बावरिया समाज भी था, वाल्मीकि समाज भी था, और भी समाज थे काफी। हम ये कह सकते हैं कि 36 बिरादरी के लोग वहां पे खड़े हुए थे। जी। लेकिन पर्टिकुलरली मैं बावरिया समाज की मैं बात करूं, मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि कुछ लोग उनको ये मानते हैं कि भाई ये बिकाऊ है। जी। और मैंने 1 जनवरी को आपके यहाँ पे जो मेरा 1 जनवरी को भाषण हुआ था आपकी इसमें मीडिया में, मैंने बोला था इस बार ऐसी समाज बिकाऊ नहीं है। जी, काफी बार कही आपने ये बात, लेकिन काफी प्रत्याशियों के साथ आए दिन एक अलग फोटो देखने को नजर आ रही है सर। तो वो मामला फोटो तक ही सीमित है या वोटों तक सीमित है? देखो सर, कोशिश ये की जा रही है कि उनको फोटो में दिखा के अपने साथ जी और मेरी दोस्ती मेरा भाईचारा बिगाड़ा जाए। लेकिन मैं अपने परिवार पे, अपने दोस्तों पे अपने से ज्यादा भरोसा रखता हूँ जी। और वो लोग पूरे तन मन धन से मदद कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे थे, जैसे आज आपकी बाइट वो दूसरी जो न्यूज पंडित जी ने ली है वहाँ पे लोगों से, उन्होंने भी क्लियर कह दिया वहाँ पे जितनी भी हमारी चाची ताई बहन बेटियां युवा साथी थे कि इस बार हम बिकाऊ नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम इसको प्रूव करेंगे 2 तारीख को। उससे पहले जिनका भी धन बल का खेल चल रहा है वो अपना चलाते रहे जी। चाहे कोई 500 में वोट की बात करे, चाहे कोई 20,000 में बात करे। जी। मैंने वहां पे भी कहा था, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के समाज की वोट ही 150-200 है, जी। कुछ लोगों की 300 है, किसी की 400 है। जी। अब हमारे समाज की वोटें 6,000 है। जी। सैनी समाज की वोटें जो है 3500 से 4,000 है। जी। अब सैनियों में तो तोड़ फोड़ वो कर नहीं पा रहे। जी। लेकिन ऐसी समाज को मैं ये मानता हूँ कि मेहनत का समाज है, थोड़ा सा कमजोर तबका है। जी। अब इन पे कुछ एहसान जता रखा है उन्होंने, भाई कभी कुछ शादी में ब्याह में एहसान कर दिया होगा। एहसान का कर्जा वोटों से तो नहीं उतार देंगे सर। मैं वो ही कह रहा हूँ सर। जी। तो वो उन्होंने वो पैसा दे भी दिया उनको वापसी, भाई ब्याज समेत दे दिया। जी। लेकिन वो लोग उन पर प्रेशर बना रहे हैं, कहीं गुड़गांव से फोन कराते हैं, कहीं कहीं से करा रहे हैं कि भाई डॉक्टर कोहली को वोट ना दे वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ भाई कि कुछ नहीं होने वाला। इस बार 2 तारीख को हाथ की घड़ी का पहले नंबर जो है वो पहला ही नंबर रहेगा। जी। जनता ने मन बना लिया। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि हम खरीद लेंगे बेच देंगे। आप वहाँ होते तो सच में उन जो हमारी चाची ताई उनसे बाइट लेते। जी। क्लियर विजन है, वे अपने भाई को बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर अशोक को बढ़ा रहे हैं, एक तरफा बना रहे हैं। तो वो उन फोटो पे ना जाए। फोटो कहीं अभी मैं जाटव मोहल्ले की बात करूं, जी। जाटव मोहल्ले में हमारे कई भाई जो पार्षद लड़ रहे हैं, कुछ सैनियों की वोट है उनके पार्षदी में। जी। तो उन सैनियों ने ये कह दिया कि भाई डॉक्टर का यदि आप डॉक्टर को वोट देंगे या डॉक्टर का प्रोग्राम कराएंगे तो हम आपको पार्षद नहीं बनने देंगे। यार उनके क्या हाथ में एक तो पार्षद बनेगा ना। जी। ऐसा तो नहीं है कि वो यूं कहे कि भाई हम ही राजा हो, हम चारों को पार्षद बना देंगे। जी। यदि वो चारों को पार्षद बना दे तो भाई फिर तो मैं मानू सच में वे सैनी है। जी। पार्षद तो एक बनना है। जी। तो वो उन चारों पांचों को गुमराह किए हुए हैं। हालांकि मैं ये कहता हूँ आपके गांव वाले
नहीं गांव वाला नहीं, वो जो अपना जाटो मोहल्ला है जाटो उनकी मोहल्ले बात वाले, कर रहा हूँ मैं। ठीक है वहाँ पे कुछ वो एक कैंडिडेट उठा हुआ है धनबल के उसमें, जी तो उसके साथ भी धनबल का है कि वो डीलर नेटवर्क तो पूरा है ही। जी बे उनका राजनीतिक कैरियर पूछ लो उनसे, सामाजिक कैरियर पूछ लो। 66 साल का वो खुद का कैंडिडेट है, जी आप उनसे 5 मिनट की डिबेट लेके देख लो। जी अब सबको पता है कि वो रबड़ स्टैंप बनेगा, उनका कैरियर खत्म है, वो खुद इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन लड़ने का। जी लेकिन जो उसके जो ऐसे ना बगली में उठा उठा के कहते हैं सपोर्ट मैन, तो सपोर्ट मैन उनको लड़ाना चाह रहे हैं। वो बढ़ने के बाद भी घर पे आराम करना, आप भी आराम करना चाह रहे हैं। सर एक भाई का आपकी पिछली वीडियो पे कमेंट भी रहा और पूछना हमारा कर्तव्य भी है कि आप सभी को अपना भाई बताते हैं, लेकिन आपके भाई आपके साथ नजर क्यों नहीं आते? हाँ देखो, क्या वजह? जब गांव में समर्थन हुआ था परसों, जी तो आप यदि ये क्वेश्चन वहां पूछते तो मेरे दोनों भाई वहां खड़े हुए थे। जी एक मेरा सगा भाई है रविकांत, वो मेरे साथ था। ये मेरा भतीजा बैठा, आप दिखा सकते हैं। सबसे सबसे बड़ा भाई मेरा एक्सपायर हो चुका है। जी 3 भाई हो आप लोग? नहीं, हम 4 भाई चार थे, भाई। एक एक्सपायर हो चुका है। जी उससे छोटा जो है मेरे से बड़ा, उससे छोटा, हाँ उन्होंने शॉप की हुई है। वो सुबह जाते हैं, आराम से घर से आते हैं। जी वो दरअसल राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते। जी और मेरे से छोटा भाई है, वो हर रोज आता है, वो भी डॉक्टर है, वो अपने काम था ही काम रख रहा है। जी और उसका जो बड़ा भाई रमेश का लड़का ही बैठा हुआ है। जी ये वाला। हाँ, ये दिनेश बैठा हुआ है। जी जी और मैं ये कह रहा हूँ भाई कि परिवार में एक व्यक्ति राजनीतिक होता है, जी ऐसा नहीं होता कि चारों के चारों राजनीति करते फिरे। जी अब मैं एक कैंडिडेट का नाम नहीं लूंगा, जी जिसके बच्चे ने या जिसके उसने वो ये पूछा है सवाल। जी आप ये देखो कि जो मोदी साहब है जी या कोई और है जो बड़े नेता रहे जी या छोटे में भी, यदि वो अपने परिवार को ही साथ रखेंगे, जैसे कैंडिडेट एक भाई को यहाँ रख रहा है, एक को यहाँ रख रहा है, एक को यहाँ रख रहा है। जी ये इलेक्शन है 36 बिरादरी का। जी मुझे बाबूजी भी उतने ही है, विमल जी भी उतने हैं, ये राव साहब भी उतने, आप भी उतने हो। जी मतलब जो आप लोगों से प्यार मिल रहा है ना, जी वो 36 बिरादरी का मिल रहा है। जी। वो तो मेरे परिवार के हैं, वे कहाँ जाएंगे? तो मेरा परिवार मेरे साथ है, उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी सर या तो आज आप इतने खुश नजर आ रहे हो, या तो आप अपने आप को मोदी जी की तरह बड़ा नेता मान रहे हो, या फिर जो हमारे हरियाणा सत्र की बातचीत करें तो विधानसभा चुनाव जैसे राष्ट्र की जो पदवी दी गई हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी को कि वे परिवार से ज्यादा अंध नहीं होना है और भाईचारे को साथ रखना है, सभी का सहयोग करना है, या फिर आपका वो कहने का विषय होगा? चलो इन पे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जो आज बावरिया समाज ने आपको नहीं सर, समर्थन मैं किया मैं है- एक बार इस पे बोलूंगा। जी जी जो आपने पूछा, जी उस भाई को भी आपके माध्यम से जाना चाहिए जी कि 36 बिरादरी से ही बनता है। जी उसका जो कैंडिडेट है, उसके चारों साइड 4 भाई 3 भाई है, जी वो अपना वजन देख ले कि उनका वजन एक एक दिन हटता जा रहा है, क्योंकि वो धृतराष्ट्र हो रहे हैं अपने उन 4 भाइयों के चक्कर में। बाकी टीम तो साथ छोड़ने लग रही है, जी उसकी आधी टीम तो मेरे पास हाल ही है। तो वो अपना इलेक्शन संभाले। मेरा 36 बिरादरी का भाईचारा सारा साथ दे रहा ओके, है और कुछ- परिवार साथ दे रहा कुछ है। लोगों का ये भी कहना है कि भाई डॉक्टर साहब तो चटे चटाए हैं राजनीति के, कभी तो 36 बिरादरी को अपना बता देते हैं, कभी सैनी समाज को आगे लेके चलते हैं, भाई सैनियों की बुराइयां करते हैं। तो ये कहाँ तक क्या बातें नहीं, रहती है सर, सर? देखो मैंने एक दिन और कहा था, जी सैनी समाज की मैं सबकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। जी कुछ 2-4 लोग हैं, जैसे मैं एक चीज बताऊंगा आपके माध्यम से। जी परसों एक समर्थन हुआ, जी। शेखर सैनी अभी मेरे साथ ही था, विक्की भी था इस जी, प्रोग्राम में, विशाल सैनी, शेखर सैनी, बहुत सैनी थे उस प्रोग्राम में। जी सर सैनी समाज को लेके काफी बार आपने आरोप भी लगाए हैं कि भाई ये अपने आप इकट्ठा नहीं हो पा रहे, दूसरों को क्या करेंगे। तो कभी समाज को सभी को एक साथ ले लेते हो, कभी सैनियों की बुराइयां या प्रत्याशियों की कहेंगे बुराइयां, तो खास वजह से? देखो मैं बता रहा हूँ कि सैनियों की ना मैंने पहले बुराई करी थी, जी ये 2-4 ही नेता बन रहे हैं ना अपना आप में, समाज को इन लोगों ने खराब कर दिया। अब पहले तो किसी व्यक्ति का इन्होंने समर्थन कर दिया पूरी टीम ने, जी और फिर वो व्यक्ति उसके लिए वोट भी मांग रहा था पहले, जी फिर जाके वे सारे नए पुराने अध्यक्ष पदक्ष वहां पहुंच गए। जी तो मैं ये कहा था, जैसे रणजीत सैनी हर के जो इन बच्चों ने हमें समर्थन दिया, तो उसके बाद में ये लोग आके उन्होंने कहा कि भाई उसको क्यों समर्थन कर दिया, या तो सैनियों को वोट दो, नहीं हम आपको जात बाहर कर देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे।
लेकिन उन लोगों ने पूरा समर्थन और पूरे तरीके से साथ देने का वादा कर लिया और हर जगह समर्थन दे रहे हैं और एक तरफा जिताने के लिए वो अग्रसर है। अब रही उनकी प्रधानी की, जी यदि वो रणजीत के पास तो आ गए, वो उनके पास क्यों नहीं गए? जो नए पुराने अध्यक्ष पदक जितने भी है सारे के उपाध्यक्ष वगैरह सारे वहाँ बैठे हुए हैं। जी उनके पास क्या, उनकी झोली में कौन सा सामान है अपना तो बता दो। जी उनकी आधी टीम तुम्हारे लिए मदद कर रही है आज के टाइम में अच्छे तरीके से। तो ये लोग पहले अपनी गिरेबान में जाके, जी मैं सैनियों सभी को नहीं बोलता हूँ, लेकिन इनके जो 2-4 नेता बने फिरते हैं, इन्होंने पूरे समाज को खराब करके खड़ा कर जी। दिया। ये बात है। बड़े नेताओं की सर बातचीत चल रही थी कि आप कह रहे थे कि भाई मोदी जी को पसंद करती है दुनिया, अपने परिवार को साथ नहीं रखते, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी की बातचीत हुई कि अंधभगत बन रहे हैं परिवार के चक्कर में। तो क्या तथ्य है सर सैनिकों के विषय में, क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम 36 बिरादरी का सभी भाईचारे का लड़ रहे हैं। जी तो उसमें ये थोड़ी होना चाहिए कि भाई मेरा सगा भाई है तो मेरे राइट साइड खड़ा रहेगा, जी या मेरा सगा भतीजा है तो मेरे यहाँ बैठेगा। जी अभी आप देख लो वहाँ बैठा हुआ है, जी मैं भतीजे से 10 दिन में एक बार बात करता हूँ, क्योंकि जो काम होगा वो बात कर लूँगा मैं। जी मेरे सारे भाई गांव समाज सारा साथ है, सारी मदद कर रहे हैं, कोई रोड़ा ही नहीं है। किसी को लगता है कि भाई डॉक्टर के भाई साथ नहीं तो मैं भी बुला देता हूँ, सारे मदद। अगर जनता सर सभी नेताओं को चाहे कि भाई डिबेट सबकी एक साथ हो, हाँ, तो क्या आप करना चाहेंगे? मैंने पहले ही 1 जनवरी से पहले भी मेरी बाइट हुई थी, जी उसमें भी मैंने कहा था, न्यूज ग्रुप में भी मैंने डाला था। जी मैं पहले दिन से कहता हूँ ये जितने चेयरमैन उठ रहे हैं डिबेट करा सकते हो, जी। काम के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, समाज के नाम पे, राजनीतिक कैरियर के नाम पे, फ्यूचर में क्या करेंगे उसके नाम पे, या फर्रुखनगर को किस तरीके से हम विकास की राह पे लेके जाएंगे, पढ़े लिखे के लिए हम क्या करेंगे, सभी कामों के नाम पे हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। अभी फर्रुखनगर से हम भूरू भाई साहब के साथ जुड़े हैं, जो कि एक स्कूल में काम करते हैं। उनके क्या विचार है डॉक्टर साहब को लेके बातचीत करेंगे। भूरू भाई, क्या विचार है फर्रुखनगर के चुनाव को लेके? हम फिलहाल डॉक्टर के साथ हैं जी और साथ ही रहेंगे, जी और डॉक्टर ने छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। जी क्या लगता है डॉक्टर साहब विकास कर पाएंगे हाँ, फर्रुखनगर कर पाएंगे। जी आप तो पूरा दिन बाजार के अंदर भी घूमते हाँ, रहते बाजार में हो, घूमते तो रहते लोगों का क्या कहना है? लोग कहना है डॉक्टर टोली के लिए वोट दो। वोट दो। हाँ, तो कितने व्यक्ति से संपर्क लगभग डेली हो जाता है? मेरा हो जाता है तो 100-125 आदमी डेली। जी तो आपको लग रहा है हाँ कि जीत की तरफ है डॉक्टर साहब? हाँ, फुल उम्मीद है मैंने। जी